تو जिस भी सियासी जमात की ये ख्वाहिश है कि वो वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करवाना चाहती है, तो वो अपनी कारकर्दगी बताएं और मुखालफिन की जो नाकामियां थी वो बताएं कि जनाब मौशी फ्रंट पे उनकी हुकूमत इतनी नाकाम थी, हम ये थे, उस पे तो आपकी तवज्जो नहीं है। PMLN की तरफ से अभी कौमी हुकूमत की का लफ्ज जो है हमने नहीं सुना, इंडोर्समेंट फिलहाल नहीं सुनी। जाहिर सी बात है उनको लग रहा है कि पंजाब के अंदर उनके चूंकि खुला मैदान है तो शायद वो बेहतर परफॉर्मेंस के बाद अकेले गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें, लेकिन जो बाकी जमातें हैं वो फोर्सी कर रही हैं कि कौमी हुकूमत ही बनेगी यहाँ पे। सो ये जरा पूरी सूरत हाल को डिसाइफर करें ना मेरे लिए। देखें, ये मैं नहीं समझता कि ये तासुर दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब को पता है कि हम अकेली हुकूमत बना सकते हैं, इसलिए कि वो पहले ही MQM से उन्होंने इत्तेहाद कर लिया और बाप पार्टी जिनके हवाले से उनका एक बड़ा असूली मौकिफ था, वो जिस तरीके से बलोचिस्तान के जिस मोअज़्ज़िज़ शख्सियत को अपने साथ शामिल किया, तो क्या आपको लगता है कि ये वो जमात है जिसको ये पता है कि हमारी हुकूमत बन सकती है और हम अकेले जो है 169 या 189 या 175 सीटें ले लेंगे? इन तमाम जमातों को इदराक है। देखें, जो कौमी हुकूमत है ना, ये बुनियादी तौर पे जब कौम के लिए कोई भी हुकूमत बन रही हो तो वो कौमी हुकूमत होती है। ये हुकूमत बना रहे हैं अपने लिए, कौमी हुकूमत का तो वैसे ही नाम दिया जा रहा है, पिछली भी तो कौमी हुकूमत थी इनकी नजर में। ये बुनियादी तौर पे एक जमात के खिलाफ इत्तेहाद है और इन सारी जमातों को इस चीज का इदराक है कि हम इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त कि हम अकेले कोई हुकूमत बना सके, तो बड़ी मुश्किल से हम मिल के सारे एक हंग पार्लियामेंट बने, हम एक हुकूमत बनाएंगे, उसमें सारी जमातों को शामिल किया जाएगा। और यही वजह है कि जहां पे आप पीपल्स पार्टी का जहरियाना रवैया देखते हैं, वहां पे नून लीग की जानिब से आगे पीपल्स पार्टी को उस किस्म का जवाब नहीं दिया जा रहा, इसलिए कि उनको पता है कि इंतखाबात के बाद हो सकता है कि हमें इकट्ठा बैठना पड़े। यही इसी फार्मूले को वो कौमी हुकूमत का नाम दे रहे हैं। ये उतनी कौमी हुकूमत है जितनी कौम के लिए इस वक्त सियासत। तो फिर यानी कि PDM++ हुकूमत बनेगी ना इवेंचुअली, अगर इसको अब ये कह दे कौमी हुकूमत तो वो है जिसमें तमाम सियासी जमातें हों, जैसे आमिर साहब ने बिल्कुल राइटफुली पॉइंट आउट किया, तो ये PDM++ है, ये उसका कुछ खाका है। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली PDM++ हुकूमत है, सारी वो उन जमातों को इकट्ठा किया जाएगा और दोबारा हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी। तो और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो फिलहाल कोई जगह नहीं है दूर दूर तक? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही तो ये इत्तेहाद बन रहा है। आप देखें, जो भी जिस तरह राना साहब ने भी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया? बुनियादी तौर पर इनको नजर आ रहा है कि हमारा बोलेंगे और बोलते जाएंगे। जी जी, कल से आगाज कर दिया उन्होंने सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं जब वो लंदन से बात शुरू हुई थी ना, यहाँ हमारे मीडिया में बहस कराई गई और जी शहबाज शरीफ चले गए, मैंने कहा था वो वहीं पे आएंगे, वहीं पे बात करेंगे। उन्होंने मैसेज बड़ा दिया 21 अक्टूबर को, जो शेर पड़ा तूफान का तहिया किए हुए, इंडिया के साथ गुफ्तगू का किया। अभी आप देखते जाएं। लेकिन आमिर साहब, असल में प्रॉब्लम ये थी जब इसहाक डार साहब आके कहते हैं कि मामला अल्लाह पे छोड़ दे, तो हम समझते हैं इसहाक डार साहब मोर और लेस वही बात कर रहे हैं जो मियां साहब कह रहे हैं, इतने क्लोज हैं, तो वो हमने अल्लाह पे छोड़ने वाली बात तो वहां से आई है। बड़ी बड़ी कैटेगोरिकली उस वक्त शिफ्ट था बयानिया का इसमें। अच्छा, आप देखें कि उन्होंने पहले भी कहा था, नवाज शरीफ ने भी कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, तो वो उनकी पार्टी कहती है नताइज देख ले आज। ठीक है जी, आप अतर अपनी बात में अर्ज ये कर रहा था कि ये कोई जो एकदम से उन्होंने दोबारा मामला जो है अपने हाथों में लेने की वो बात कर रहे हैं। इशू ये है कि ग्राउंड रियलिटीज का पता चल गया, कि आपको पता चल गया है कि अवाम के अंदर तो हमारा जो भी हम बयानियां लेके आ रहे हैं 2013 से 18 वाला, वो तो कोई बाय नहीं कर रहा है। और ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है, ये सारे सियासी लोग हैं, हल्के की सियासत भी करते हैं। अब अगर आपका फॉर्मूला सिर्फ ये हो कि जनाब एक जमात को हमारे खिलाफ खड़ा ना होने दिया जाए तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो कोई भी सियासी शख्स जो है वो इस फॉर्मूले के ऊपर तो नहीं चल सकता ना। तो अब वो ये एक शिफ्ट है कि जनाब वो दोबारा हम उस किस्म की बात करेंगे कि किसने हमारी हुकूमत गिराई। लेकिन उनके उस बयानिए में भी इशू है। इशू ये है कि वो बयानिया भी जाती नोहा बन के रह जाता है कि मेरे साथ ये जुल्म, मेरे खानदान के साथ ये जुल्म, मेरे साथ ये चीज। तो इस वजह से अवाम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जो बेचारे जिनको इस वक्त दौर वक्त की ये जो आप स्टेटमेंट कह रहे हैं ना, ये सर सुनवा भी देते हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ऑडियंस से जिक्र किया, गुफ्तगू की, बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत की। दोबारा उन्होंने जो अपना बयानिया मुझे क्यों निकाला की तरफ मोड़ रहे हैं, वो इट्स बड़े ही वाज़ेह शिफ्ट है। सो मुझे क्यों निकाला का जो कल पहली मर्तबा बाज़ाब्ता दोबारा उन्होंने पब्लिकली इसको री इंट्रोड्यूस कराया, ये जरा आपको सुनवाते हैं। जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। फिर हम पूछते हैं हम क्यों पीछे रह गए हैं।
ایک आध जगह और जब गुफ्तगू की तो मोर और लेस सेम तकरीर थी, सेम ही गुफ्तगू थी कि भाई जिस तरह से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, सो मुझे क्यों निकाला का दोबारा यहां पर हम देख रहे हैं, वो मंजर यहां पे सामने आ रहा है। लेकिन इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे तो उनकी पार्टी के लोगों से बार बार ये पूछा गया कि वापस आकर क्या वो यही गुफ्तगू करेंगे, तो कैटेगोरिकली कुछ लोगों ने, जो उनकी पार्टी की सीनियर क़यादत ने, इस पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो क्या बात करेंगे, वो क्या बयानियां लेके आएंगे, जरा सुनिए। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए। हम तो अपने साथ होने वाले सलूक का किसी तौर पर भी डिमांड नहीं कर रहे कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आप कह रहे हैं एहतसाब होगा बाजवा साहब? मैंने तो नहीं कहा। समझते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज, जो दीगर किरदार है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच। पाकिस्तान और आम आदमी की फलाह बहबूद, ये हमारी जो है वो स्ट्रगल का महवर होना चाहिए, या हम अपने दुखड़े ले बैठ जाएं। मुझे फलां ने जो है वो जेल में डाला था, इसी चीज ने तो भट्ठा बिठाया हमारा कि मैं बंद कर दूंगा, मैं उसको भी पकड़ लूंगा, मैं उसको भी पकड़ लूंगा। जो भट्टा बटाने वाली बात की राना सनाउल्लाह साहब ने कि हम अपनी दुख नहीं रोएंगे, तो प्रॉपर उसके बाद हमने देखा कि कल दोबारा से एक मुझे क्यों निकाला पार्ट 2, मतलब उसी की एक्सटेंशन है, कोई नई बात नहीं की, लेकिन बीच में कुछ अरसे के लिए ये बयानियां मनियां मंजर आम पे उस तरह से प्रोपोगेट नहीं किया जा रहा था। आबिर इलियास, राना साहब, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए हैं, मुलाकातें की हैं पंजाब के अंदर, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, जब जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको अंदाजा है कि पंजाब का मूड इस वक्त मजामती है, जारहाना है, और जारहाना ही को बयानियां रखना होगा? देखिए, बहुत सारे हमारे लोग बात करते रहे। मैंने कहा गुजरांवाला में जो उन्होंने तकरीर की थी और फिर लंदन में अपने डिपार्चर से पहले, तारीख देने से पहले अपने टिकट होल्डर से जो गुफ्तगू की, उसके दरमियान में उन्होंने कितनी दफा ये बात दोबारा कही थी? नहीं कही। निकाले ना कि वो बार बार क्या कहते रहे, नाम नहीं लिए उन्होंने, दूसरी दफा तब लिए। अभी वक्त आ रहा है ना, एक दफा कह चुके ना कि हिसाब तो होना है और पूछना भी है। फिर अब कल फिर बात कही उन्होंने कि क्यों किया ये काम, एक अच्छे भले चलते हुए मुल्क को। वो मेरे से कह रहे हैं आपके ख्याल में, या आपसे कह रहे हैं? वो जिनको कह रहे हैं ना उनको सुन रहा है, उनको समझ आ रही है, और वो बिल्कुल इस तरह की बात करेंगे। उनका मुखातिब आज की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तानाजनी नहीं है कि आज के आर्मी चीफ को वो कहें कि तुम आर्मी चीफ क्यों बने, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 9 मई करके दिखाऊंगा। ये है बयानिए का फर्क दोनों में। उसे निकाला, वो जेल भी चला गया, उसने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ फिर भी कोई कदम नहीं उठाया, और यही काम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था, और उसको लेके चले आसिफ अली जरदारी जब पाकिस्तान खप्पे लगाया। जब हम तनाजुर में 3 बड़ी पार्टियों की बात करेंगे कि किसके साथ क्या क्या नहीं होता रहा माजी में, तो जिसके साथ पहली दफा लाडले पने में इंतहा पे चले गए, अदलिया भी और एस्टैब्लिशमेंट भी, तो उसने उनके साथ क्या किया? अब वो उसको भुगत रहे हैं। वो जो अवाम का मूड नहीं है, हमारे भाई अतर काजमी कह रहे थे, अवाम कौन सी है? नवाज शरीफ के वोटरों ने कब छोड़ा नवाज शरीफ को कि उन्होंने जाके पीटीआई को वोट किया? इमरान खान ने लोगों को अपील किया। वो अब मकबूलियत की मिराज से 0 पे थे 9 अप्रैल पे हुकूमत कर करके, उन्होंने दोबारा गेन किया, उसको पॉपुलैरिटी को दोबारा लिया। ये इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मुकाबले में कोई बयानिया ही नहीं था, क्योंकि एक हुकूमत जो कह रही है हम डिफॉल्ट से बचा रहे हैं, और वो बोलने के काबिल ही नहीं थी 16 महीने। तो उनके लिए तो नवाज शरीफ आए ना कि भाई मैंने ये किया था, वो अपनी कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं। इसका मैदान और जवाब हमें मिलेगा 8 फरवरी को इलेक्शन की सूरत में। अच्छा। उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक नई जंग, जो आज आप और हम सवाल कर रहे हैं कि क्या इस तरह इंस्टॉल हो सकता है? इस तरह कोई वज़ीर आज़म इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता। ये सवालात तो नवाज शरीफ पहले करें, उनकी पार्टी उनको कहती थी कि ये अब छोड़ें, आगे चलें, आगे के काम करने हैं। वो दोबारा, चूंकि मेरा ख्याल है जब इलेक्शन मोड में आए हैं तो वही गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब का जो मूड है, ये मेरे ओपिनियन है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूं अतर के वो इस वक्त मजामती सियासत के अंदर है, और शायद नवाज शरीफ साहब ने वापस आके भांप लिया है। दूसरी बात, ये डॉन के अंदर भी बाकायदा इस हवाले से एक ओपिनियन पीस छपा कि वो जो लाडले का टैग बार बार उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उनको परेशान कर रहा है। वो ये लाडले का टैग भी हटाना चाहते हैं, और वो कैसे हटेगा? जब वो इस तरह की अटैकिंग सियासत करेंगे, दोबारा वो एक रेजिस्टेंस की सियासत करने की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, वो यही कोशिश करें। देखें स्ट्रेटेजी क्या थी
پہلے یہ کرتے رہے کہ آپ اپنے مخالفین کو کسی طریقے سے تنقید کا نشانہ بنائیں. اگر آپ نے اپنی کارکردگی پہ بات کرنی ہے، آپ پچھلی پریس کانفرنسز دیکھ لیں گزشتہ 1-2 ہفتوں کے دوران، وہ یا کو کسی انٹرویو کے حوالے سے ہوگی کہ فلانے کی نجی زندگی کے حوالے سے یہ انٹرویو ہے تو نون لیگ کی لیڈرشپ بیٹھی بھی اس کے اوپر پریس کانفرنسز کر رہی ہے. ایون کہ میاں صاحب جیسی شخصیت نے عدالت میں پیشی کے موقع کے اوپر وہ ایک انتہائی جو ہے وہ نجی نوعیت کا ایک انٹرویو کیا گیا، اخلاق باختہ قسم کی اس میں باتیں ہوئیں، اس کے اوپر بھی ان سے سوال کیا گیا اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کامنٹ کیا. تو وہ کوشش یہ کرتے رہے کہ اس طرح کوئی بیانیہ بن جائے، اس طریقے سے ہم ووٹر کو اپنی طرف مائل کر لیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو اپنی کارکردگی بتانی پڑے گی، اور اسی طرح جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو اپنی کارکردگی بتانی پڑے گی. کسی کی نجی زندگی کے اوپر سٹوریز کر کے یا پریس کانفرنسز کر کے یا بیانات جاری کر کے تو آپ اپنی سیاست نہیں چلا سکتے نا. نہ وہ 90 کی دہائی میں چلی تھی، نہ وہ آج کل کے دور میں چلے گی. تو جس بھی سیاسی جماعت کی یہ خواہش ہے کہ وہ ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کروانا چاہتی ہے تو وہ اپنی کارکردگی بتائیں، اور مخالفین کی جو ناکامیاں تھیں وہ بتائیں کہ جناب معاشی فرنٹ پہ ان کی حکومت اتنی ناکام تھی، ہم یہ تھے. اس پہ تو آپ کی توجہ نہیں ہے، یا آپ کی توجہ ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ مخالف کی جو ہے وہ نجی زندگی پہ چلے جاتے ہیں، جو میرے خیال میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے آج کل کے دور میں. ایک اور جو لاڈلے والے ٹیگ کی طرف پہ دوبارہ بڑھوں گی، بیکاز یہ ان کو کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے. راول کا ذکر کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے دیگر اور رہنماز کا ذکر کرتے ہیں. بہت سارے بیانات ہیں، ان میں سے ایک ہم نے سعید غنی صاحب کا نکالا ہے، یہ آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد پھر عامر صاحب آپ کی طرف پڑھیں گے. جب پیپلز پارٹی آج سے بہت پہلے یہ بات کرتی تھی کہ میاں صاحب کو آ کر ملک میں سیاست کرنی چاہیے تو ہمارے پی ایم ایل این کے دوست کے اوپر تنقید کرتے تھے. اگر ہم کہتے ہیں جی یہ نیا لاڈلا ہے تو پھر اس میں مجھے نہیں پتا لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے. جو تاثر نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت ہے، اگر ہماری جماعت کے لیے ہوگا تو ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہوگی، ہمارے لیے شرم کی بات ہوگی. جی عامر صاحب، یہ بار بار پیپلز پارٹی چلے، باقیوں کو تو چھوڑ دیں، پیپلز پارٹی بار بار آپ کو ٹیگ کر کے برانڈ کر کے لاڈلا ایسے جیسے بس وہ ٹیٹو نہیں کروایا، باقی تو ہر طریقے سے آپ کو برانڈ کیا ہے دوبارہ لاڈلے کے طور پہ. اور یہ چیز پریشان تو کر رہی ہے پی ایم ایل این کو، ان کے حلقوں سے بات کرے کہ یہ تاثر وہ نہیں دینا چاہتے جب خاص طور پہ ان کے پولیٹیکل چیلنجر یہ بات کریں. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کون سے پروگرام پہ بات کر رہی ہے؟ جو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ پروگرام پہ بات کریں، کسی نے کارکردگی پہ بات کی ہے؟ سب یہی کام کر رہے ہیں الزامات کی بنیاد پہ، سارے کے سارے. اچھا، میں نے تو ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا اس کتاب پہ، اور نہ میں بولا، چونکہ اب ہمارے بھائی صاحب بولے ہیں. دنیا میں کس لیڈر کی جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر بحث نہیں ہوتی. امریکہ سے شروع ہو جائے اور دنیا بھر میں چلے جائیں جہاں معاشرے زندہ رہتے ہیں وہاں گفتگو ہوتی ہے. کیا یہ انٹرویو اطہر صاحب نے کرایا یا میں نے کرایا؟ یہ کتاب میں نے لکھوائی یا اطہر صاحب نے لکھوائی یا آپ نے لکھوائی؟ یہ اس نے لکھی جس کا دعویٰ ہے. ہم اور آپ کیوں بحث کرتے ہیں؟ اگر ایک سوال اٹھائے گا تو میں جواب دے دوں گا، کیونکہ میں تو اس کو بالکل کسی طرح درست نہیں سمجھتا. لیکن میں اور آپ میڈیا پہ بیٹھ کے ہم یہ کہیں گے جی وہ سارے پوتر ہیں، ہم کیوں کہہ دیں؟ میں کیوں سرٹیفکیٹ دوں کہ وہ فلاں خراب ہے اور فلاں ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو جانچنے کے لیے موقع ملنا چاہیے. یہ الزامات ہمیشہ سیاستدانوں پہ لگتے ہیں، مرد خواتین اور جرنلسٹوں پہ لگتے ہیں، کوئی مبرہ نہیں ہے. بیوروکریٹس میں چلے جائیں، فوج میں چلے جائیں، انڈیا میں روز ایک سکینڈل آیا ہوا ہوتا ہے، کیا اس کے اوپر آپ پردہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا. یہ کتاب کس نے مشہور کی یہ بھی آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا پی ٹی آئی کے فالوورز نے اس کے اوپر زیادہ گفتگو کی یا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے کی؟ یہ چیک کرنے والی بات ہوگی. اب ہے بات کہ آپ کو الیکشن میں لاڈلا بننا ہے یا نہیں. آپ کا کوئی تو بیان ہوگا نا. آپ نے کمپین جس دن سٹارٹ کرنی ہے، ابھی تو آپ، میں پی ایم ایل این کی بات کروں، وہ بلوچستان میں اپنا معاملہ کلیئر کر چکے. پیپلز پارٹی کا بڑا معاملہ کلیئر ہونا ہے، وہاں پہ اچھی شمولیتیں ہو چکی ہیں، وہاں وہ ٹف ٹائم دینے والے ہیں. ان کے پاس سعید غنی صاحب اگر یہ بات نہ کریں وہ الیکشن میں، اور مسلم لیگ نون، میں اپنی بات پہ کلیئر ہوں کہ یہ جس دن سی سی آئی کی میٹنگ کی یہ طے ہو گیا کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے اور دوسرے اب ہم نے لڑنا ہے. یہ بیان لکھ کے نہیں ہوتا کہ اب ہم نے لڑنا ہے، اپنی اپنی سیاست کرنی ہے. پی ایم ایل این سندھ میں ایک سیاست دے رہی ہے، جواب دے رہی ہے کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. ہاں، بس مجھے اس سیگمنٹ کو سمیٹنا ہے اطہر کوئکلی، کیونکہ یہ سیاست تو ہو رہی ہے سندھ کے اندر بھی. پی ایم ایل این اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ وہاں پر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر، یہ کیا اس کا ایک سیاسی رد عمل ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ ڈیسپریشن ہے ٹو بی آنیسٹ. وہ جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوئی انٹرویو میں، وہ زرداری صاحب نے بھی سنی ہوں گی، بلاول نے بھی سنی ہوں گی، پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی سنی ہوں گی. کتنی پریس کانفرنسز انہوں نے کی، زرداری صاحب نے کتنے بیانات دیے، بلاول صاحب نے کتنے بیانات دیے. تو یہ سوچ کا جماعتوں کی سوچ کا فرق ہے.